दोस्तों दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ी ही अच्छी परमानेंट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट इसमें शामिल है। ग्रुप बी के लिए ग्रेजुएट पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और ग्रुप सी के लिए 12th पास कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी इनकी शुरू हो चुकी है। ऑल ओवर इंडिया लेवल से आप आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है। फिर से मैं आपको बता देता हूं, केंद्र सरकार की नहीं है, दिल्ली सरकार की है। दोस्तों इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आगे इस वीडियो में आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट की अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं पदों का विवरण, कहाँ कैसे जाके आवेदन कर सकते हैं, पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आवेदन करने की अंतिम तिथि और एप्लीकेशन फीस इनके लिए निर्धारित की गई है। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों ये पदों का विवरण देखिए। सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट ग्रेड 2, ऑफिस असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, सीनियर लैब असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टोर कीपर, असिस्टेंट स्टोर कीपर की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और जो रिक्रूटमेंट है ये दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से आ रही है। हाँ जी दोस्तों, दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी है और दिल्ली सरकार की तरफ से ही ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है NTS 2022/01। आप ये देख लीजिएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर। बाकी की जानकारी देखें उससे पहले इससे जुड़ा हुआ ये कोरिजोंडम आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये 13/12/2022 को जारी किया गया है। हाँ जी दोस्तों, इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि पहले 21/11/2022 थी, अब इसे बढ़ा के 31/12/2022 कर दिया गया है। हाँ जी दोस्तों, 31 दिसंबर 2022 तक अब आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बाकी की जानकारी देखते हैं। सबसे पहले जो पोस्ट है वो है सेक्शन ऑफिसर की एक पोस्ट है। अनरिजर्व्ड के लिए ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में आपने कर रखा हो, 8 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन हैंडलिंग ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टोर एंड परचेज अकाउंट्स, फाइनेंस इन यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बॉडीज या PSU, या फिर 8 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एट अप्रोप्रिएट लेवल, या तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का या 8 साल का प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन का आपके पास एक्सपीरियंस हो। मतलब आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो। और उसी के साथ साथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड बेसिक ऑफिस सॉफ्टवेयर टूल लाइक्स विंडो, एक्सेल एटसेट्रा। तो ये क्वालिफिकेशन है। पे स्केल है लेवल 8 47,600 से 1,51,100। आयु सीमा 18 से 35 साल। अनरिजर्व्ड के लिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। ग्रुप बी की पोस्ट है। इसके बाद जो ग्रुप बी की अगली पोस्ट है वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। 2 वैकेंसियां हैं, दोनों अनरिजर्व्ड के लिए है। ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो, 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए गवर्नमेंट का चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। पे लेवल 7 44,900 से 1,42,400, 18 से 35 साल। आयु सीमा अनरिजर्व्ड के लिए। इसके बाद अगली वैकेंसी है असिस्टेंट ग्रेड 2 की। ग्रुप सी की पोस्ट है। 3 वैकेंसी हैं, तीनों अनरिजर्व्ड के लिए हैं। ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में आपने कर रखी हो, 2 साल का आपके पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। पे स्केल है पे लेवल 4 25,500 से 81,100, 18 से 30 आयु सीमा। इसके बाद अगली वैकेंसी है ऑफिस असिस्टेंट की। ग्रुप सी की पोस्ट है। 6 अनरिजर्व्ड, 1 EWS, 3 OBC, 1 SC, 1 ST, कुल 12 वैकेंसियां हैं। 1 PWD की भी है। तो इनके लिए 10+2 आपने कर रखी हो 50% अंकों के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और टाइपिंग स्पीड आपकी मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की कंप्यूटर पे। पे स्केल है पे लेवल 2 19,900 से 63,200। आयु सीमा 18 से 30 साल। इसके बाद अगली वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट की। ग्रुप सी की पोस्ट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं SAHS अनरिजर्व्ड की 3, SOP के लिए अनरिजर्व्ड की 1। तो टोटल जो 5 वैकेंसियां यहाँ आई हुई हैं, 1 OBC की भी यहाँ वैकेंसी है। BSc साइंस में PCM या PCB से आपने कर रखी हो और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। पे लेवल 5 29,200 से 92,300, 18 से 30 साल आयु सीमा। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है लैब टेक्नीशियन की। कुल 4 वैकेंसी है। ग्रुप सी की पोस्ट है।
10+2 साइंस स्ट्रीम में 50% अंकों के साथ आपने कर रखा हो और फार्मेसी में डिप्लोमा आपने कर रखा हो। पे लेवल 2 19,900 से 63,200, 18 से 30 आयु सीमा। इसके बाद लैब असिस्टेंट की वैकेंसियां ग्रुप सी की टोटल 7 वैकेंसियां हैं। इनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी साइंस स्ट्रीम में 10+2 साइंस में आपने कर रखे 50% अंकों के साथ, उसी के साथ साथ फार्मेसी में डिप्लोमा कर रखा हो या आपने अलाइड हेल्थ साइंसेज में डिप्लोमा कर रखा हो। पे लेवल 2 19,900 से 63,200, आयु सीमा 18 से 30 साल। इसके बाद अगली वैकेंसी है लैब असिस्टेंट की, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। कुल 7 वैकेंसियां हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री फार्मेसी में आपके पास होनी चाहिए विद एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन लेवल 2 इन द रिलेटेड फील्ड इन अ यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑटोनमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इक्विलियंट एक्सपीरियंस इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एट अप्रोप्रिएट लेवल। मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ मांगा गया है, चाहे किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद इनका पे स्केल है पे लेवल 4 25,500 से 81,100, आयु सीमा 18 से 30 साल। और भी यहाँ आपके पास ऑप्शन है, अगर इनके लिए आवेदन करना हो तो आप ध्यान से वीडियो को रोक के या इनका डिटेल्ड नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है जूनियर स्टेनोग्राफर की 2 पोस्ट हैं, ये भी ग्रुप सी की है। 10+2 आपने कर रखी हो, टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड की और 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में होनी चाहिए। पे स्केल है पे लेवल 4 25,500 से 81,100, एज लिमिट 18 से 27 साल। इसके बाद स्टोर कीपर की भी एक पोस्ट है, बैचलर्स डिग्री कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में या स्टैटिक्स में या बिजनेस स्टडीज या बिजनेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन किसी का भी हो। पे लेवल 4 25,500 से 81,100, आयु सीमा 18 से 30 साल। असिस्टेंट स्टोर कीपर की भी एक वैकेंसी है, 10+2 आपने कर रखी हो, अच्छी खासी आपकी ये टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। पे लेवल 2 19,900 से 63,200, आयु सीमा 18 से 30 साल। तो दोस्तों ये पदों का विवरण था। अपर एज किसी भी परिस्थिति में कोई भी रिजर्वेशन का किसी भी प्रकार का लाभ लेके 56 साल से ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको जो अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी वो मैं अभी आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको इसी वीडियो में दिखाई जाएगी, प्रोवाइड कराई जाएगी। और यहाँ जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो सिर्फ दिल्ली का ही मान्य होगा, बाकी SC ST और कहीं के भी चल जाएंगे, पर ओबीसी आपका दिल्ली का ही मान्य होगा। GNCTD ऑफ दिल्ली के द्वारा जारी प्रमाण पत्र। एज रिलैक्सेशन SC ST 5 साल, ओबीसी दिल्ली 3 साल, PWD 10 साल, PWD SC ST 15 साल, PWD OBC दिल्ली के लिए 13 साल। और गवर्नमेंट सर्वेंट को भी अपर एज लिमिट में यह छूट दी जा रही है। और एक्स सर्विसमैन को भी अपर एज लिमिट में अच्छी खासी यहाँ छूट दी जा रही है। अप्लाई कैसे करना है? ऑनलाइन ही आवेदन करना है। और जहाँ तक मोड ऑफ सिलेक्शन की बात है, रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। रिटन की वेटेज 75% है, स्किल टेस्ट की वेटेज आपकी जो है वो 25% है। उसके आधार पे आपका यहाँ सिलेक्शन किया जाएगा। अब इनके लिए एप्लीकेशन फीस देखते हैं और उसके बाद देखेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको इनके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन फीस दोस्तों यहाँ ली जा रही है। अनरिजर्व्ड EWS और OBC के लिए ग्रुप सी की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फीस 400 है, प्रोसेसिंग फीस 800 है, कुल 1200 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जा रही है। ग्रुप बी की पोस्ट के लिए कुल 2,000 रुपये एप्लीकेशन फीस ली जा रही है। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस तो नहीं ली जा रही, पर प्रोसेसिंग फीस ली जा रही है। तो कुल मिला के ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 800 रुपये और ग्रुप बी की पोस्ट के लिए 1,000 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी, प्रोसेसिंग फीस देनी होगी SC ST और PWD कैंडिडेट्स को भी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इनकी शुरू हो चुकी है। इस क्लोजिंग डेट पे आप मत जाइएगा, इसे अब बढ़ा के 31/12/2022 कर दिया गया है। हाँ जी दोस्तों, अब भी आप इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह है दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट dpsru.edu.in, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की। यहाँ रिक्रूटमेंट है, इस पे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन लिंक फॉर रेगुलर नॉन टीचिंग पोस्ट एडवर्टाइज्ड बाय रिक्रूटमेंट नोटिस DPSRU/NTS/2022/01। यहाँ इस लिंक पे क्लिक करके आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट
रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर की गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।